आज हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी क्या होती है, यह किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं क्लास में। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, अगर लैटिस एनर्जी का डिस्कशन करेंगे तो उसके पहले आपको लैटिस जानना होगा। लैटिस मीन्स क्रिस्टल लैटिस। अब अगर ये क्रिस्टल लैटिस की क्या बात करते हैं, क्या होता है, जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उस आयनिक कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा, कि जो कटायंस होते हैं और एनायंस जब आपस में बनते हैं या मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब ये कटायंस और एनायंस क्यों मिलते हैं, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है NaCl, तो NaCl इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है आपस में मिल करके दे आर जस्ट ज्वाइंड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो कटायंस और एनायंस हैं आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। और अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस की बात करें, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो सोडियम आयन है मीन्स जो कटायंस है वो एनायंस से घिरा होता है और जो एनायंस होते हैं वो कटायंस से घिरे होते हैं। तो इस तरह से वो कटायंस एनायन से घिर करके या एनायन कटायन से घिर करके जो क्रिस्टल बनाते हैं उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है ना। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है आयनिक कंपाउंड जो कटायंस और एनायन से मिलकर के बने होते हैं। अब ये क्रिस्टल लैटिस बनते क्या हैं, क्रिस्टल लैटिस क्यों बनते हैं, बहुत अच्छी बात। क्रिस्टल लैटिस बनेंगे कि जो कटायंस और एनायंस आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे तभी वो क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। अब अगर हम इस क्रिस्टल लैटिस के बेस पे इसकी एनर्जी की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द क्रिस्टल लैटिस एनर्जी या व्हाट इज़ द लैटिस एनर्जी, हम इसको जानेंगे। तो कह सकते हैं बेटा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का एक मोल बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज नोन एज द लैटिस एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज क्यों होगी, वी नो दैट इज देयर इज अ अट्रैक्शन एमंग द कटायंस एंड एनायंस। तो जब कटायंस और एनायंस आपस में मिलते हैं तो उनमें जो लैटिस बनता है, लैटिस क्रिस्टल लैटिस बनता है, उस क्रिस्टल लैटिस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ देखो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, हायर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फार्मिंग एन आयनिक कंपाउंड। यानी कि अगर हम ये कहें कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो आयनिक कंपाउंड बनने का चांस ज़्यादा होता है, मीन्स द ईज ऑफ फार्मिंग एन आयनिक कंपाउंड शुड बी लार्जर। अब ये लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम इसको देखते हैं। आइए देखते हैं लैटिस एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे बच्चों डिपेंड करता है, फिर हम एक एग्जांपल के द्वारा इसको और समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों साइज ऑफ कटायन, हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ओके। नंबर दूसरा क्या कह सकते हैं, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो कटायंस और एनायंस की साइज अगर बढ़ रही है तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होगी। या वाइस वर्सा हमें कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब साइज ऑफ कटायंस घटेगा या साइज ऑफ एनायंस घटेगा। और क्या फैक्टर हो सकता है, चार्ज ऑन कैटायंस, चार्ज ऑन कैटायंस। तो कैटायन पे जो चार्ज होगा यहाँ हम लिखेंगे आर एनायन, ये दोनों ही सेम फैक्टर हैं बेटा। चार्ज ऑन कैटायन आर एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ध्यान से देखेंगे कि ये जो 4 पॉइंट हमने लिखा, 4 पॉइंट क्या क्या बेटा, साइज ऑफ द कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी और साइज ऑफ द एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। इसका मतलब अगर साइज कैटायंस की बढ़ रही है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, एनायन की साइज बढ़ रही है तो लैटिस एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें
चार्ज ऑन कैटायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी, या चार्ज ऑन एनायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। अगर हम चार्ज कैटायंस का देखते हैं कि बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, अगर एनायंस का चार्ज देख रहे हैं, अगर एनायंस का चार्ज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। अब इन चारों में अगर हम कोई इन चारों को बेस मान लें तो कोई एग्जाम्पल अगर हम लें, उस एग्जाम्पल के बेस पे हमें कह सकते हैं कि कैसे बताएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में लैटिस एनर्जी को हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। सपोज के लिए हमारे पास कंपाउंड है बच्चों सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड। ये 4 कंपाउंड हैं, इनकी लैटिस एनर्जी को आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज द लैटिस एनर्जी इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वी नो दैट इज ऑल द कंपाउंड्स आर आयनिक इन द नेचर। सारे के सारे क्या हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब अगर हम इसके लैटिस एनर्जी को कंपैरिजन करना चाहते हैं तो देखिए सब में जो सोडियम आयन है ये सब में कॉमन है, तो इसका मतलब हो गया कि जो साइज ऑफ द कैटायंस है वो कॉमन हो गया। यस या नो? चारों में कैटायंस की साइज क्या हो गई? कॉमन हो गई। अब अगर हम साइज ऑफ एनायन की बात करें तो क्या होगा? साइज ऑफ एनायन, ठीक है ना? तो साइज ऑफ एनायन क्या होगा? इसमें से फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है, तो फ्लोरीन इज स्मॉलर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज स्मॉलर देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज स्मॉलर देन आयोडीन। तो हमने ये साइज को क्या किया? साइज का कंपैरिजन किया कि सबसे छोटी साइज किसकी होगी? फ्लोरीन की, उससे बड़ी साइज फ्लोरीन की, उससे बड़ी साइज ब्रोमीन की, और सबसे बड़ी साइज आयोडीन की होगी। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि साइज ऑफ द एनायन या साइज ऑफ द कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी। इसका मतलब जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही बड़ी होगी। तो अगर हम इसको इस क्रम में लिखें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, क्या अगर लिखेंगे लैटिस एनर्जी का जो क्रम होगा वो क्या होगा? लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का जो आर्डर होगा वो हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी साइज किसी हो गई? फ्लोरीन की, तो सोडियम फ्लोराइड NaF इज ग्रेटर दैन NaCl इज ग्रेटर दैन NaBr एंड NaBr इज ग्रेटर दैन सोडियम आयोडाइड। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इनका ऑर्डर है इन कंपाउंड्स का, उन कंपाउंड्स का जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा वो इसी क्रम में कम होगा। सोडियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन सोडियम आयोडाइड। व्हाट इज द काज बिहाइंड इट? बिकॉज साइज जो होगी वो बढ़ रही है। फ्लोरीन की सबसे कम, क्लोरीन की उससे बड़ी, ब्रोमीन की उससे बड़ी, और आयोडीन की सबसे बड़ी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है किसकी? एनायंस या कैटायंस की, हम यहाँ कंसीडर करेंगे एनायंस की बात, क्योंकि जो कैटायंस हैं वो सब में कॉमन है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उसका जो लैटिस एनर्जी होगा वो कम होगा। तो इसलिए कहेंगे दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इट वाज ऑल अबाउट द लैटिस एनर्जी। इस तरह से हम आज जाने कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और हम किसी कंपाउंड्स में लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।